अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अभी फ़जर की नमाज के बाद अपने मामूलात और औराद व वज़ाइफ से फ़ारिग़ होने के बाद मैं नाश्ता करते करते न्यूज़ देख रहा था। यूट्यूब के ऊपर हैदराबाद का एक न्यूज़ चैनल है SKM 91 न्यूज़। उस पे वो लोग ये ख़बर बता रहे थे कि मोहम्मद गौस और मोहम्मद शरीफ, ये दो मुस्लिम नौजवान 31 मई 2021 को पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया और तकरीबन 10 दिनों के बाद उनको बेल मिली और अब वो नौजवान जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर आए। दोनों नौजवानों का कसूर क्या था? तो दोनों नौजवानों का कसूर ये बतलाया जा रहा है कि 31 मई की दोपहर में 3 बजे के वक्त उन्होंने ये देखा कि एक बुर्का पोश मुसलमान लड़की जिसका नाम था सुमैया, वो एक हिंदू लड़के जिसका नाम था पप्पू कुमार, उसके साथ में जा रही थी। अब ये बेचारे दोनों भी ईमान वाले थे। इनका जो जोश है ईमानी वो एकदम जो है तैश में आ गया और जैसे ही इनका जो जोश ईमानी था वो ठाठे मारने लगा तो इन्होंने जाकर उस लड़की और लड़के को रोका और उन दोनों से ये कहा कि भाई, तू मुसलमान लड़की है, बुर्का पोश है और तू हिंदू लड़के के साथ में कहाँ जा रही है। ऐसे ही उन्होंने पप्पू कुमार से भी सवाल किया कि तू हमारी एक ईमान वाली बहन को कहाँ लेकर जा रहा है। अब ये जो बेचारे दोनों भी नौजवान हैं, मोहम्मद गौस और मोहम्मद शरीफ, इन दोनों नौजवानों को ये चूँकि भोले भाले सीधे साधे नौजवान, एक ईमानी जज्बा उनके अंदर कि एक ईमान वाली लड़की जो है एक हिंदू के लड़के के साथ में जा रही है। अब उन्होंने अपने ईमानी जज्बे के तहत में उनको रोका, लेकिन उन दोनों को ये पता ही नहीं है कि भाई वो पप्पू कुमार की अकेले की गलती नहीं है। वो लड़की जो सुमैया है, पहले दोनों की फ़ेसबुक पे मुलाकात हुई होंगी या इंस्टाग्राम पे मुलाकात हुई होंगी या टिंडर पे दोनों का कांटा भिड़ा होगा, उसके बाद ही जाके दोनों की मुलाकात तय हुई होंगी। और पता नहीं है दोनों की कितने दिनों से मुलाकात हो रही है, दोनों जो है कितने दिनों से एक दूसरे से मिल रहे हैं और पता नहीं दोनों के दरमियान में किस टाइप का रिलेशन है, किस टाइप के दोनों के दरमियान में ताल्लुकात है, इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन उनको ऐसा लगा कि बुर्क़े वाली लड़की और वो जो है गैर के लड़के के साथ में जा रही है, तो दोनों ने उनको रोक दिया। और उसके बाद जो पप्पू कुमार था उसके साथ में इनकी कुछ हाथापाई भी हो गई। मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा। अब देखो, पुलिस ने वही किया जो लीगली उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारे नौजवानों को पहले तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, कायदा पता होना चाहिए, कानून पता होना चाहिए। कोई भी काम जोश में जज्बात में करने का नहीं होता है। आप किसी को भी हाथ नहीं लगा सकते, फिज़िकल वायलेंस आप नहीं कर सकते, यानी कानून नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जहां आप कानून तोड़ोगे तो ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई जहां पे भी इस तरह से कानून का वायलेशन किया जाएगा वो कार्रवाई करेंगे, लीगली वो कार्रवाई करेंगे। क्योंकि देखो, मैं अब आपको आगे की बात बताता हूँ। जो हमारा मुल्क का कानून है उसके एतबार से सेक्शन नंबर 2F ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 PDV एक्ट 2005 defines domestic relationship as a relationship between two persons who live or have lived together at any point of time in a shared household when they are related by consanguinity, marriage or through a relationship in the nature of। अब वो लंबा चौड़ा सेक्शन लिखा हुआ है। सिर्फ हमने ये समझना चाहिए कि हमारे मुल्क के कानून के एतबार से एक बालिग लड़का और लड़की दोनों आपस में फ़िज़िकल रिलेशंस एक दूसरे के मर्ज़ी से बना रहे हैं तो तीसरा आदमी उनको रोक नहीं सकता। दोनों एक दूसरे के साथ में गार्डन में जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ फ़िल्म देखने जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में घूम रहे हैं, तो
पहली आपकी ज़िम्मेदारी है, यानी सुमैया के जैसी जो लड़कियां हैं ये उनके माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। वो अपने बेटियों की मेंटालिटी को, अपने बेटियों की नफ्सियात को, अपने बेटियों की तालीम और तरबियत पे ध्यान दे। चुअल देखो मैंने क्या बताया हूँ, इससे पहले भी मैं इस टॉपिक पे कई सबक दे चुका हूँ जिसमें मैंने बताया हमने ऐसी भी ईमान वाली बहनों को देखा है जो चलती लोकल ट्रेन में नमाज़ पढ़ रही है, मुसल्ला बिछाकर कुरान करीम की तिलावत कर रही है, रेलवे स्टेशन पे नमाज़ पढ़ रही है, स्कूल में नमाज़ पढ़ रही है, कॉलेजेस में नमाज़ पढ़ रही है, आईटी इंजीनियर है तो नमाज़ पढ़ रही है, डॉक्टर है तो पूरे पर्दे और हिजाब में अपने क्लिनिक में आ रही है, जा रही है, जिनके उंगली को भी कोई नहीं देख सकता और बड़े बड़े हुरूफ में वहाँ पे लिख के लगाया हुआ है उन्होंने क्लिनिक के बाहर, ओनली फॉर फीमेल्स, मेन आर नॉट अलाउड। मर्दों के हमारे यहाँ पे इलाज नहीं होता है, ये सिर्फ़ बच्चों और औरतों का दवाखाना है या हॉस्पिटल है। माशाअल्लाह, ये किसका नतीजा है? ये उनके घर के तालीम का नतीजा है, ये उनके घर के तरबियत का नतीजा है, ये माँ बाप का नतीजा है जो उन्होंने अपने बच्चों की ऐसी परवरिश की है। तो वैसी जो लड़कियां होती है उनको ये सब बताने की, सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ऐसी जो लड़कियां होती है, यानी वो जो सुमैया नाम की लड़की जो पप्पू कुमार के साथ में जा रही थी, अब ये लड़कियां वो होती है, आप ऐसे लड़कियों को रोक नहीं सकते। अगर आप इनको रोकने के लिए जाओगे तो मुझे याद है अच्छी तरह से, मैंने एक मर्तबा एक मस्जिद में बयान में ऐसे ही कहा कि मैंने कहा देखो आज मुसलमानों की लड़कियां ऐसे कदम उठा रही है, वैसे कदम उठा रही है। और बयान ख़त्म होने के बाद एक नौजवान आया मुझे मिलने के लिए, उसने कहा मौलाना साहब मैं आपके महल्ले का नहीं हूँ, आपके शहर का नहीं हूँ, मैं एक दूसरे शहर का हूँ। मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम के सिलसिले में आया, मस्जिद में आया तो देखा आपका बयान चल रहा है, तो मैं बैठ गया बयान सुनने के लिए कि मुझे बात बड़ी अच्छी लगी, लेकिन इसके अंदर आपने जो एक पॉइंट बयान किया है कि हमारे कौम की बेटियां ऐसा कर रही है और वैसा कर रही है और जो है गैरों के लड़कों के साथ में फ़िल्मों में जा रही है और गार्डनों में जा रही है, हमने फ़िक्र करना चाहिए। तो बोले मौलाना सिवाय घरेलू तालीम तरबियत के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कुछ करने के लिए जाएंगे तो बोले मैं वो इंसान हूँ, मेरे ख़ुद के ऊपर 2 केसेस हो चुके हैं। वो नौजवान मुझे बताने लगा, जिस शहर का वो नौजवान था, बोले मेरे ऊपर 2 केसेस हो चुके हैं। मौलाना आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय बयान बोल बच्चन इतने तक ही रहने दो। फ़िज़िकल अगर आप कुछ एक्शन लेने के लिए जाएंगे आप कुछ नहीं कर सकते मुल्क के कायदे कानून कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। आज हालात ऐसे हैं। तो वो जो 2 नौजवान थे, मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद गौस, अब ऐसे नौजवान हर शहर में मिलेंगे आपको। शायद मेरा ये सबक सुनने वालों में भी बहुत से नौजवान होंगे ऐसे जो इस चीज़ को लेके फ़िक्रमंद है कि हमारे कौम की लड़कियां ऐसा कर रही है, अपन ऐसा करेंगे, उनको वैसा करेंगे। लेकिन मसले ऐसे हैं, जैसे मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद गौस को पुलिस ने गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद वो तो अच्छा हुआ कि वो एरिया की जो कारपोरेटर थी, वो बेचारी को अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए, बेचारी पिछले 8 दिनों से कोशिश में लगी हुई थी कि किसी तरह से उन पे जो लगाए हुए सेक्शन हैं उनको कम किया जाए और केस को जो है नॉर्मल बनाया जाए और किसी तरह से उनको बेल मिले। हालांकि वो जो नौजवान है गरीब घराने के, उसमें से एक रिक्शा चलाने वाला, दूसरा मज़दूरी करने वाला, लेकिन उनका ईमानी जो जोश था उसने उनको इस चीज़ के लिए आमादा किया। मगर उनको पता ही नहीं ना मुल्क का कानून क्या है, कायदा क्या है, मुल्क में लीगल है ये सब चीज़ें। उनको ये बेचारों को नहीं मालूम। उनको लगा कि शायद ये चीज़ें खाली अमेरिका में लीगल है और यूके में लीगल है और कनाडा में और यूएस में और यूरोपियन मुल्कों में ही लीगल है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। इसके लिए हमारे नौजवान जो इस तरीक़े से ऐसे वाक़यात और हादसात को देखते हैं, ये वो ज़माना है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुराई को देखो तो हाथ से रोको, ज़ुबान से रोको, और नहीं तो कम से कम उसको दिल में बुरा चाहो। ज़ालिका अज़ाफ़ुल ईमान। आप बोलेंगे हम उनके माँ बाप को बोलेंगे तो बहुत सारे माँ बाप आपको जूते मार के हका लेंगे और ये बोलेंगे भाई बेटी हमारी है, बेटी हमारी है, हमने हमारे बच्चों की ऐसी तालीम तरबियत की है। कौन है तुम? कौन है तुम? धर्म के रखवाले, समाज के ठेकेदार,
अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। तो हमारे नौजवानों से यही रिक्वेस्ट है, ये सारे मसले मसाइल का हल घरों की तालीम, घरों की तरबियत, घरों का माहौल, देखो घर में माहौल होगा ना, घर में माहौल, मैंने जैसा बताया, घर में तालीम होंगी सही से, घर में तरबियत होंगी, वो लड़की रेलवे स्टेशन पे भी नमाज़ नहीं छोड़ेंगी और बस स्टैंड पे भी नमाज़ नहीं छोड़ेंगी और लोकल ट्रेन में भी नमाज़ नहीं छोड़ेंगी। पर्दे का इतना एहतमाम करेंगी कि वो डॉक्टर होते हुए भी कभी उसकी उंगली आपको नज़र नहीं आएंगी, ऐसा एहतमाम होगा। तो ये तालीम और तरबियत से होंगी ये चीज़ें। इस तरह से मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद गौस ने बेचारों ने जोश ईमानी में रोकने की कोशिश की, मगर उनको पता ही नहीं कि वो इस तरीक़े से नरगे के अंदर फंस जाएंगे। तो हमारे नौजवान एहतियात बरते और किसी भी एक्शन के लेने से पहले ये पता करे, मालूम करे, तहक़ीक़ करे कि मुल्क का कायदा कानून इस ताल्लुक़ से क्या रहबरी रहनुमाई करता है। कहीं ऐसा ना हो आप कुछ अच्छा करने के लिए निकलो और आपको पता ही ना हो कि लीगली जो है आप यानी कानून का वायलेशन कर रहे हो और आप कानूनी तौर पे पकड़ में आ सकते हो। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला मोहम्मद शरीफ मोहम्मद गौस की मदद फ़रमाएँ। वो एरिया की जो कॉरपोरेटर बेचारी जिन्होंने पूरा एक हफ़्ते तक उनके लिए मेहनत की, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उनकी भरपूर मदद फ़रमाए। और मुझे बड़ी ख़ुशी हुई कि ऐसी कॉरपोरेटर जो एक हफ़्ते तक अपने एरिया के 2 बच्चों को छुड़ाने के लिए मेहनत करती रही, मैं समझता हूँ वाकई में ऐसे ही लोगों को हक़ है एरिया का कॉरपोरेटर बनने का और कौम का लीडर बनने का। और इसी तरह से हमारे बाकी जो नौजवान हैं उनको भी अल्लाह समझ अता फ़रमाए। और फिर आखिर में ये कहूँगा, स्टडी करो, स्टडी करो, स्टडी करो। जिस मुल्क में रहते वहाँ के कायदे कानून को भी समझो। अल्लाह हमको समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।